हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं फिर ताला का शुक्र है आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को, इबादतों को और कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चांद रात की क्लिप है जब अबू गाय लेकर आ गए थे और यहाँ पर बस सारे के सारे जो है ना गाय के साथ लगे हुए थे। और ये एक अलग ही एहसास होता है जब कुर्बानी का जानवर घर में आता है और सारे के सारे इस तरह से इसके साथ लगे हुए होते हैं और इतना टाइम इसके साथ गुजारते हैं मोहब्बत के साथ। खैर यहाँ पे बस दुख भी होता है जब कुर्बानी होती है तो, और असल कुर्बानी खैर यही है जब कुर्बानी के जानवर को घर पे लाकर उसकी खिदमत की जाए, उससे मोहब्बत की जाए और फिर उसे अल्लाह ताला के राह में कुर्बान किया जाए। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर यहाँ पर बस अगला दिन था, यानी ईद का पहला दिन, और यहाँ पे बस मैं मसाला तैयार करी थी क्योंकि कुर्बानी होती है तो सबसे पहले कलीजी ही बनती है। तो प्याज और टमाटर तो मैंने स्लाइसर में कर लिए थे क्योंकि इतनी सारी प्याज और टमाटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए स्लाइसर में आसानी के साथ प्याज और टमाटर जो है ना वो स्लाइस हो जाते हैं बारीक। तो नाश्ता करने के बाद बस तैयारी शुरू कर दी थी दोपहर के खाने की। और मसाला मैंने बनने के लिए रख दिया था कलेजी का, और उसके साथ साथ दूसरे मसाले भी मैं पीस रही थी ताकि किसी चीज़ के लिए परेशानी ना हो एंड में। तो यहाँ पे मैंने सूट तैयार कर लिया था, आयरन कर ली थी। आज मैंने ये सूट पहना था लॉन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बस लॉन के ही सूट बनाए थे। और इस तरह से स्टिच करवा लिया था, डोरी वाला गला बनाया था और चौक पे और आस्तीन पे लेस लगवा ली थी। इस तरह से बस लुक था। बच्चा पार्टी आ गए थे, मैं तो खैर सो रही थी। सारी तैयारी करने के बाद सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि फिर तो बस रात तक काम में ही टाइम गुजरता है। और यहाँ बच्चा पार्टी आ गए थे, मुझसे बोले थे अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, फिर हम लोग शाम में चले जाएंगे। खैर यहाँ उठ के मैं तैयार हो गई थी जल्दी जल्दी। और उसके बाद जब मैं सो के उठी तो पता चला कि कुर्बानी नहीं हुई है, कसाई आया नहीं था। तो उसके बाद फिर बकरों की कुर्बानी करवा ली थी बाबा ने, और ये था कि गाय की कुर्बानी फिर दूसरे दिन होगी ईद के। खैर फिर शाम का टाइम हो गया था और मिशी ने चाय बना ली थी, सबने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर अपनी तफरीहों में लगे हुए थे। और ये चूड़ियाँ, इसका स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, छोटे छोटे दिल बने हुए थे। वैसे मैंने मल्टी कलर में मंगाई थी लेकिन ये मिली नहीं थी मल्टी कलर में, तो छोटी बहन यही लेकर आ गई थी। वैसे ये कलर भी अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे आज मैंने यही चूड़ियाँ पहन ली थी और यहाँ पे बस थोड़ी सी तफरीहों में लगे हुए थे और सूट के मैचिंग की ये सारी ज्वेलरी। तो खैर फाइनली बस तैयार हो गई थी और उसके बाद पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई। तो यहाँ सारा मेकअप मैंने इसी किट से किया था। मैंने आई शेड नहीं लगाया था, बस पिंक कलर का लाइनर लगाया था। बस इस तरह से तैयार हो गई थी। खैर उसके बाद फिर बच्चा पार्टी चले गए थे अपने घर। कुर्बानी का गोश्त आ गया था सारा। तो यहाँ ये लोग मना कर रहे थे कि बकरी की कलेजी नहीं बनाओ, हम लोग नहीं खाएंगे, अगले दिन जब गाय की कुर्बानी होगी तो फिर बना लेना। तो कलेजी का मसाला जो मैंने तैयार किया था वो मैंने फ्रीजर में रख दिया था कि फिर अगले दिन बन जाएगी। तो यहाँ पप्पू के यहाँ से कुर्बानी का गोश्त आया था तो छोटी बहन ने लच्छा गोश्त बना लिया था और खीर तैयार कर ली थी आज के लिए। खीर वैसे मज़े की बनी थी, बस इसे एंजॉय किया। और लच्छा गोश्त की रेसिपी वैसे मैंने शेयर की हुई है तो उसे देख के बना सकते हैं। वैसे बस सारा इसी तरह से बना के रख लेती हूँ और जब खाना होता है जब भी मैं तवे पे इसे गर्म करती हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, जब भी टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो खैर आज का सारा दिन हमारा इस तरह से